अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में महाजरीन और असाइलम सीकर्स के लिए इमिग्रेशन के कवानीन मजीद सख्त कर दिए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक इन कवानीन का असर जो है वो लाखों महाजरीन की जिंदगियों पर भी होगा। नए कवानीन के तहत जो है बरतानिया में असाइलम मंजूर होने के बाद भी जो शहरियत का हसूल है वो कम अज कम 20 साल बाद होगा। इस दौरान महाजरीन को मुकम्मल रिहायशी हकूक, परमानेंट जॉब्स और सोशल सिक्योरिटी के तक जो है वो रसाई अब इतनी आसानी से मुमकिन नहीं हो सकेगी। महाजरीन सिर्फ महदूद सहूलियात के साथ ही ज़िंदगी गुजार सकेंगे, जिसमें हाउसिंग, हेल्थ केयर और वर्क परमिट के मुतालिक जो है वो रिस्ट्रिक्शन भी शामिल हो सकती हैं। माहिरीन का ये भी कहना था कि ये इतना लंबा अरसा है कि इसके बाद जो है वो पनाह गज़ीन जो साइलम सीकर्स होंगे, जिनको यहाँ पर रहने का राइट मिलेगा, वो अब उतना आसान नहीं होगा जितना माजी में होता था। माजी में क्या होता था कि कोई भी अपने मुल्क से आता था और आकर यहाँ पर जब क्लेम करता था कि हम अपने वतन में नहीं रह सकते, हम अपने मुल्क में नहीं रह सकते, उनको कोई पर्सनल जो है वो डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, हुकूमती की तरफ से भी उनको मसाइल होते थे, तो वो वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, उनकी जानों को ख़तरा है। तो लिहाजा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उनको जो है वो स्टेटस दे दिया जाता था, रेफ्यूजी स्टेटस। और 5 साल के वीज़े के बाद जो है वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते थे, और छठे साल में जो है वो ब्रिटिश सिटीजन यानी कि ब्रिटिश पासपोर्ट भी अप्लाई कर लेते थे। लेकिन अब जो है वो 5 साल नहीं, अब अगर कोई भी असाइलम सीकर यहाँ पर आता है तो उसको 20 साल का रूट फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, मैं इस प्रोसीजर को किस लिए अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस जो है महाजरीन के 5 साल के बाद जो है वो फटाफट से आपको ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल जाता था। बहुत मिसयूज़ हो रहा था इसका। अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान से भागे हुए लोग, कुछ स्टूडेंट्स होते थे, वहाँ पर फ़ीसें दे के यहाँ पर आते थे। फ़ीसें देना जब उनके लिए नामुमकिन हो जाता था तो किसी न किसी तरह से एफआईआर, फेक एफआईआर बनवाई जाती थी और यहाँ पर अपने वीजे को शिफ्ट कर लिया जाता था, क्योंकि असाइलम सीकर करके वो महाजिर बन जाते थे और उनको बहुत शॉर्ट फॉर्म में वीज़ा मिल जाता था और ज़िंदगी आसान, ना फीस देने पड़ेगी। और इसी तरह से यहाँ पर जो लोग आ चुके होते थे, जैसे अभी हमारी पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट जाती है तो वहां पर अभी जैसे हमारे इमरान रियाज हो गए, साबिर शाकिर हो गए, कितने सारे और लोग, और मेरी अपनी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो इस मुल्क में स्टूडेंट बन के रह रहे थे। उनको हम लोगों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर पोस्टर्स पकड़कर प्रोटेस्ट करते हुए देखा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जाकर खड़े होकर प्रोटेस्टर्स की सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा। उन्होंने पीटीआई की अम्ब्रेला के नीचे जाकर अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे किया और अपने असाइलम अप्रूव्ड करवाए। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम जानते थे, जिनका तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने 2-3 सालों में पीटीआई की अम्ब्रेला यूज की, पीटीआई के साथ जुड़कर जो है वो नारेबाजी की, पाकिस्तान के लिए इदारों को गालम गलोच निकाली और अपना केस मजबूत करके अपने आप को असाइलम दिलवाया। अब ऐसे लोग जैसे इमरान रियाज जैसे लोग हैं, अब वो उनके लिए तो बहुत आसान है। पाकिस्तान में जर्नलिज्म करते थे, पाकिस्तान में लाखों पैसे बनाए, करोड़ों अरबों की जायदादें बनाई, और जब आपने देखा कि अब आपको वहां पर उस तरह से पसीराई नहीं हो रही है, पाकिस्तान को छोड़ा। और पाकिस्तान को छोड़ के उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर आएंगे और आकर जो है 5 साल के बाद हम ब्रिटिश पासपोर्ट ले लेंगे और फिर धड़ल्ले से वापस पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि जब ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास हो जाएगा तो फिर आपको हाथ लगाना उतना आसान नहीं होता जितना आप सिर्फ पहले पाकिस्तानी थे। लेकिन अब मैं इसको कहूंगी कि वो क्या कहते हैं, सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। अब 2021 से जो लोग भी बरतानिया में आए होंगे और उन्होंने अपना असाइलम अप्लाई किया होगा, उनको अब 20 साल का रूट फॉलो करना पड़ेगा। और बदकिस्मती है इन लोगों की। साबिर शाकिर भी इसी लॉट में आते हैं, इमरान रियाज भी इसी लॉट में आते हैं, आदिल राजा भी इसी लॉट में आएंगे, और बेशुमार लोग जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अपने आप को पोर्ट्रे करके जिन्होंने असाइलम लिए हैं, अब उनको 20 साल का लंबा अरसा बरतानिया में जो है गुजारने के बाद ही नेशनैलिटी अप्लाई कर सकेंगे। देखिए, अब रोज़ तमाशा हम देखते हैं कि ये लोग जाते हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खड़े हो गए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हो गए, सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा अब्यूज़ ही इसीलिए करते थे क्यों, ताकि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा पोर्ट्रे कर सकेंगे कि हमें पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी नहीं है, लिहाजा हम पाकिस्तान में नहीं जा सकते थे। सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि लोगों ने झूठी एफआईआरें तक कटवाई पाकिस्तान में, जानबूझ के ऐसी हरकतें की कि पुलिस जो है, पाकिस्तानी कानूनी जो इदारे हैं, वो इनके खिलाफ एक्शन ले और उस एक्शन को जो है वो प्ली बनाकर यहाँ पर असाइलम लिए जा सके।
पाकिस्तान के हुकूमत के कुछ सोर्सेज से मेरी बात हुई है और पाकिस्तान के बड़े ही बावसूख ज़राए ने ये भी हमें बताया है कि लेकिन ये 20 साल का सिलसिला भी अब उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इनको भी जो है जैसे पहले अगर कोई प्राइवेट लाइफ के ऊपर आके यहाँ बरतानिया में रहता था तो उनको वीज़े एक्सटेंड करवाने पड़ते थे और टैक्स देना पड़ता था साथ में। अब ये असाइलम सीकर्स के लिए भी वही सारा प्रोसीजर होगा, इनको भी एक शॉर्ट टर्म के बाद जो है वो वीज़े एक्सटेंड करवाने पड़ेंगे और अगर इनके वीज़े एक्सटेंड नहीं होते हैं तो इनके वीज़े कैंसिल होंगे और उनको वापस भेजने के लिए भी कहा जा सकता है। अब पाकिस्तान की हुकूमत के साथ जब रब्ता करेगी बरतानिया की हुकूमत और कोई भी ऐसा शख्स जो है, क्योंकि बरतानिया की हुकूमत के पास ये राइट होगा कि जो भी वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए जब भेजा जाएगा और उसकी इंक्वायरी होगी और अगर उस इंक्वायरी में उनकी बताई हुई चीज़ें पूरी नहीं उतरती होंगी तो उनको वीज़ा भी इशू नहीं किया जाएगा। अब पाकिस्तान की हुकूमत इसमें क्या रोल अदा करेगी? पाकिस्तान की हुकूमत ने बरतानिया की हुकूमत के साथ मिलकर एक ऐसा जो है प्रोसीजर बनाने की जो है उनको ऑफर कर चुके हुए हैं कि कोई भी ऐसे लोग जो सिर्फ यहाँ पर नेशनलिटी लेने के लिए फेक प्रोपेगेंडा करके या फेक पेपर वर्क करके पाकिस्तान को बदनाम करके यहाँ पर झूठा क्लेम करेंगे, उनकी इंडोर्समेंट और तस्दीक करने के लिए कोई भी किसी भी किस्म के शवाहिद बरतानिया की हुकूमत को चाहिए होंगे तो वो उनको मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट किया जाएगा और मुकम्मल राब्ता भी किया जाएगा। और अगर कोई शख्स ये क्लेम करता है कि उसकी जान को खतरा है तो उसके लिए भी पूरी इंफॉर्मेशन जो है उन तक पहुंचाई जाएगी। तो अब ये जो लोग रोज पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर खड़े हो जाते थे उनके लिए इतना आसान नहीं होगा और ना ही बैनर पकड़कर जो है असाइलम अप्लाई कर लेना भी इतना आसान होगा। अब इमरान रियाज साहब ने क्या काम किया है, बरतानिया से यूं ही वो लंदन पहुंचे हैं और यहाँ पर आते ही उन्होंने जब अपना असाइलम हो गया तो अब उन्होंने जो है वो टूर करना शुरू कर दिए हैं। हर मुल्क जाते हैं, वहाँ पर तमाम जो तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, चाहे वो यूट्यूबर्स की सूरत में थे, टिकटॉकर्स की सूरत में थे, ट्विटराटीज थे या यूट्यूबर्स थे, उन तमाम को इकट्ठा करके अपने नीचे थम डाउन कर लिया है, यानी कि अपनी ग्रिप मजबूत कर ली है। आज भी इमरान रियाज बर्मिंघम के अंदर एक जो है इवेंट कर रहे थे, अभी चंद इवेंट उन्होंने किए, उसमें इमरान खान की फोटो नहीं लगाई, इमरान खान की पार्टी का झंडा नहीं लगाया तो काफ़ी ज़्यादा क्लैशबैक आया। उन्होंने जो एक अबाबिल नाम की बार्सिलोना के अंदर एनजीओ रजिस्टर करवाई थी, वो भी एक यही शोबदाबाजी थी। मैंने बहुत पहले आप लोगों को ये खबर ब्रेक कर दी थी कि अब तहरीके इंसाफ के लोग भी चाहते हैं कि इमरान रियाज टाइप लोग सामने आए जो ये पोर्ट्रे करें कि वो इंडिविजुअली ये काम कर रहे हैं, उसके पीछे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं है, और ताकि वो खुल के खेल सके, इन लोगों को यूज कर सके। और आज बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ें हो रही हैं जो मैं आपको पहले वन बाय वन करके गाइड कर रही थी। इमरान रियाज साहब को होली सोली इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है कि आप इन तमाम लोगों को यूज़ करें एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाकर, लेकिन इमरान रियाज साहब के अंदर भी एक कीड़ा तो है अपने आप को लीडर शो करने का, अपने आप को हाईलाइट करने का। तो इन्होंने आज भी जब बर्मिंघम के अंदर हुआ तो इमरान रियाज के नाम के नारे लगाए गए, वहाँ पर मरहूम अरशद शरीफ के नाम की तस्वीर भी लगाई गई। देखिए, इनको चस्का पड़ गया है पैसा कमाने का। अब ये पैसा कमाने का जो चस्का है ये बड़ा बुरा है। अब ये पैसा इनको पाकिस्तान दुश्मन ममालिक से भी मिलता है जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। अब भारत बार बार इस चीज़ का इकरार कर रहा है। अभी कल एक न्यूज़ क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है जिसमें इंडियन न्यूज़ चैनल पे कहा गया है कि आप हमें छोड़ दें, हमने क्या पाकिस्तान को जवाब देना है। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए तहरीके इंसाफ के लोग जो है वो हमारा माउथ पीस बने हुए हैं, हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं। वो अपने इदारों को और पाकिस्तान के झंडे को जिस तरह से निशाना बना रहे हैं उस तरह से तो शायद हम भी नहीं कर सकते। देखिए, मैं बार बार ये कहती आई हूँ कि यहाँ पर तहरीके इंसाफ के ऐसे लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। अब वो लोग ऑल ऑफ अ सडन उनकी जिंदगियां इतनी बदल गई हैं। गो फंड में अकाउंट बनाए जाते हैं, वहां पर अनोनिमस किस्म के अकाउंट से आपको पैसे दिए जाते हैं, फंडिंग की जाती है। इमरान रियाज ने पहले सैलाब की सूरत में पैसे इकट्ठे किए, लाखों पाउंड जमा किए, जिसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया कि वो पैसे कहाँ गए, किधर इस्तेमाल किए गए। जबकि मेरे सोर्सेज ने कहा कि शायद इमरान रियाज ने कोई मैनचेस्टर के अंदर बिल्डिंग भी कोई रेस्टोरेंट स्टाइल कुछ जो है वो हॉल भी खरीदा है। अब उसके बाद एनजीओज बना के जो है वो मरहूम अरशद शरीफ के नाम के ऊपर बार बार पैसे इकट्ठा किया जाना। अब यहाँ पर रहना है, पैसे भी चाहिए हैं और पैसे जमा करके जो है लोगों को मामू भी बनाना है। इमरान रियाज साहब को व्यूज़ भी चाहिए हैं अपने यूट्यूब के लिए। अब वो कितना झूठ बोलेंगे, अब हर झूठ जो है वो हर वक्त तो बेचा नहीं जा सकेगा। तो इमरान रियाज साहब जो है वो एनजीओज के थ्रू लोगों के यहाँ पर, क्योंकि
ओवरसीज़ हैं, नए नए इमरान रियाज साहब यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों से मिल के जो है वो पैसा भी इकट्ठा करने की कोशिश डेफिनेटली उनका काम है कि वो तो करेंगे ही। अब इमरान रियाज के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है वो मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ ट्वीट्स देखिए जिसमें साबिर शाकिर के मुतालिक बताया जाता है कि उनकी अरबों की प्रॉपर्टी पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर है, जो उन्होंने कोरोना के दौर में एक हॉस्पिटल बनाया था समी इब्राहिम की पार्टनरशिप की बेस पे, जो आज अरबों का हो चुका हुआ है। और लिखने वाले ये भी लिख रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सहाफ़ी भी हैं जो लिख रहे हैं। एंड बाय द वे ARY के जो उनके प्रोड्यूसर्स थे वो भी लिख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने पैसा बनाया था। अब ये वो चीज़ें हैं जो अरबों की करप्शन करके ये पाकिस्तान में इनको रेंट की सूरत में वहाँ से भी पैसे मिल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की ज़मीन को भी यूज़ किया जा रहा है, पाकिस्तान का पैसा जो पाकिस्तान के इदारों ने ही इनको बना कर दिया था वो भी ये यूज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान को ही निशाना भी बना रहे हैं। तो मैं बस अभी इतना ही कहूँगी कि इमरान रियाज साहब का जो मिशन था उसमें PTI के अंदर दरारें तो पड़ रही हैं। अब PTI के जो बैठे हुए लोग जो थे ये सोच रहे थे कि इमरान रियाज को हम आगे करके या और लोग जो हैं वो जिनको हम आगे करके जो है पाकिस्तान को बदनाम करवाएंगे, लेकिन वो ये शायद भूल गए हैं कि ये लोग आफ्टर ऑल इन्होंने अपने आप को ही अपना ही प्रचार करना है, अपने आप को ही हाईलाइट करना है। एंड ऑफ द डे इमरान रियाज ने अपने आप को ही ग्लोरीफाई करना है और इमरान रियाज इस चीज़ में बड़े माहिर हैं। आज उनको लगता है थोड़ी सी हीट पहुंची थी तो उन्होंने इमरान रियाज साहब ने एक इमरान खान का फ़ोटो लगा के मरहूम अरशद शरीफ का, उनकी वालदा का भी फ़ोटो लगा कर जो है वो बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ व्यूज़ तो डेफिनेटली गिरे होंगे। क्योंकि जिस तरह से अबाबील एक NGOs बनी थी और उसके ऊपर जो क्लैशबैक महसूस किया इमरान रियाज साहब ने अंदर बैठे हुए, बाहर जब लोग बार्सिलोना के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो हीट से डरे होंगे। इमरान रियाज भी तो क्या करें, एक मिट्टी का पुतला ही तो है, डर तो जाते ही हैं, व्यूज़ ना गिर जाएं इस डर से ही तो घबरा जाते हैं इमरान रियाज साहब। तो आज भी साबिर शाकिर वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर तरीके से बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को बार बार टारगेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी, इमरान रियाज साहब का एजेंडा अपने आप को ग्लोरीफाई करना और मालो दौलत बनाना है। तमाम यूट्यूबर्स, तमाम टिकटॉकर्स को साथ बिठा कर भी इमरान रियाज साहब ये कितने दिन चला लेंगे, ये कितने दिन कर लेंगे, क्योंकि अब तो 20 साल का लंबा अरसा है इमरान रियाज साहब। आपको 20 साल इस मुल्क में रहना है और इस मुल्क में रहकर आपको टैक्स भी पे करना है और टैक्स पे करके आपका गुड करेक्टर भी आपको अपने आप को दिखाना है। और अगर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए तो आपको 20 साल का लंबा अरसा जो है वो भी रहना पड़ेगा, अगर आपका असाइलम अप्रूव हो चुका हुआ है तो बाकी जिनके असाइलम सीकर्स थे या जिन्होंने असाइलम लिए हुए हैं उनको तो डेफिनेटली जो है वो 20 साल इस मुल्क में रहकर तभी वो ब्रिटिश पासपोर्ट का मुंह भी देख सकेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।